इस सारे फसाद की जड़ चीन है। अब एक नया वायरस सामने लेकर आया है। हाल ही में चीन के नागरिक एक ऐसे बैक्टीरिया के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए जो किसी मेल को भी यानी कि पुरुष को भी नपुंसक बना सकते हैं। करते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। चीन में एक स्टेट है जिसका नाम है गासू और वहां पर बहुत सारे लोग इस बैक्टीरिया के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बैक्टीरिया का नाम है ब्रूसेला। मैं आपको कुछ पहले की बात बताना चाहूँगा। आज से कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें साइंटिस्टों ने ये दावा किया था कि ये जो ब्रूसेला नाम का बैक्टीरिया है ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों में ही फैलता है। लेकिन कुछ समय बाद जब ये रिसर्च हुई, जब ये चीन के नागरिकों में फैला, तब ये बात साबित हो गई कि ये बैक्टीरिया जानवरों में भी फैलता है और जानवरों के थ्रू ये इंसानों में भी फैल सकता है। और कितना खतरनाक वायरस है, कितना खतरनाक बैक्टीरिया है, ये तो आप देख रहे हैं कि जब किसी पुरुष से उसका पुरुषत्व छीना जा सकता है, कितना खतरनाक होगा ये। चीन की एक फार्मा कंपनी है जहाँ के पाइपलाइंस में लीकेज हो जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ से जो गैस लीक हुए उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज थे जो कि इनडायरेक्टली एरोसोल के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में पहुँच चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे। 3 सबसे मेन रीज़न है, हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 3 सबसे मेन रीज़न है। सबसे पहला, आप जो मिल्क पीते हैं क्या वो पास्चराइज्ड है क्या। पास्चराइज्ड का मतलब होता है कि एक सर्टेन लेवल तक दूध को बॉईल किया जाता है सच दैट कि जो उसके बैक्टीरिया हैं, जो कुछ भी उसमें फॉरेन मटेरियल है वो किल्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहला दूध बॉईल करना ज़रूरी है। अगर आप बॉईल करके नहीं पीते हैं तो डेफिनेटली आपको ये वायरस फैल सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप जानवरों के सीमेन में या फिर ब्लड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तभी भी ये वायरस आपको फैल सकता है। और तीसरा और सबसे मेन रीज़न है कि कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करना जो कंटेमिनेटेड है, चाहे आप डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में रहे या इनडायरेक्टली रहे, वायरस तो वायरस है, वो ये थोड़ी देखेगा कि ये इंसान अच्छा है बुरा है। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस जिसके ज़रिए ये ब्रूसेला नाम का वायरस फैलता है। तो वेरी सिंपल। अब बात आती है कि इस वायरस से बचने का तरीका क्या है। देखिए, जब हमें प्रॉब्लम्स पता है तो सोल्यूशन अपने आप निकल कर आते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने कहा था, पहली प्रॉब्लम होती है कि अनपास्चराइज मिल्क का यूज़ करना। इसलिए तो जब भी आप मिल्क ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या कोई पैकेट खरीद रहे हैं मिल्क का, तो उसमें देखिए कि उसमें लिखा है कि नहीं पास्चराइज मिल्क। आपने देखा होगा जो दूध के पैकेट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, टोन मिल्क, स्किम मिल्क या पास्चराइज मिल्क। तो जब भी आप दूध लेते हैं तो उसे अच्छी तरह बॉईल करें या पैकेट पे लेबल देख के लें कि वो पास्चराइज मिल्क है कि नहीं। दूसरा, जानवरों के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ना रहें। बहुत सारे लोग घर में पालतू कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं। डेफिनेटली चलो हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो आप हैंडल कर पा रहे हैं, बट बहुत लोग जो वीक है, जिनका इम्यूनिटी पावर वीक है, ऐसे कई सारे केसेस हैं हिस्ट्री में आप देखेंगे जिन्होंने अपने घर में जानवरों को पाला और जानवरों के थ्रू उन्हें वायरस हो गया और वो बड़ा पछता है। तो इस चीज़ से सावधान रहें। और तीसरी चीज़, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं स्पेशली बारिश के मौसम में या कभी भी, तो उसे कुक्ड ज़रूर करें सच दैट कि आप इस बीमारी से बच पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू a very healthy life.